हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से कॉन्टीन्यूटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मोड एक्स। हमें शो करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमने इस फंक्शन को लिख दिया, यहाँ हमारा मोड एक्स है तो हमने यहाँ मोड एक्स की डेफिनेशन अप्लाई करी है, पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हमारा ये जो एफ एक्स है फंक्शन कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 3x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब हम इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे तो हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर तीनों इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा यहाँ फंक्शन होगा वो होगा हमारा 3x। क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है 0 पर, तो मैं x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करूंगा। इस क्वेश्चन में x 0 की तरफ मूव कर रहा है और जब x इक्वल टू 0 मैं यहाँ पुट करूंगा तो जो मेरे h की वैल्यू आएगी वो भी 0 की तरफ ही मूव कर रही होगी। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 0 माइनस h। और जब मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए वो x होगा। तो यहाँ हम x लिख देते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू हम 0 प्लस h लेट कर लेते हैं। अब जब x 0 की तरफ मूव करेगा तो h भी हमारा 0 की तरफ ही मूव करेगा। तो ये हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। और जब h की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0 हो जाएगी। अब बच्चों एट x इक्वल टू 0 जो हमारा एफ एक्स है वो होगा हमारा x, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ ऊपर वाले में ही लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हमने एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स हमने x लिया है। अब हमें f0 फाइंड करना है तो ये भी हमारा 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 आ गया, यानी कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि एट x इक्वल टू 0 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे और चेक करेंगे वो दोनों डिफाइन और इक्वल आने चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू 0 माइनस h लेट कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर x 0 की तरफ मूव कर रहा है तो h भी हमारा 0 की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा हमारा 3x, बिकॉज x लेस देन 0 पे जो एफ एक्स है वो 3x ही गिवन है। अब ये सारी वैल्यूज जब हम ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। बिकॉज हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा c है वो 0 ही होगा। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर आ गया वो है हमारा 3। और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ हम x की वैल्यू को 0 प्लस h लेट कर लेंगे। जब x 0 की तरफ मूव करेगा तो h भी हमारा 0 पे ही मूव करेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो x होगा। अब ये सब जब ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। तो यहाँ पर हमारा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स और हमें शो करना है कि ये कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2 बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 2 पर हमें चेक करना है सिर्फ, तो हम ये आखिरी में जो दो दिए गए हमें इन्हीं को कंसिडर करेंगे। ये जो 2x स्क्वायर माइनस 2 है वो तब है जब x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा। और 5x माइनस 4 तब है जब x ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा। तो अब हम यहाँ पे इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ फंक्शन लिख दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2
क्योंकि अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं x पर, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 माइनस एच लेट कर लेते हैं। तो 2 में से हम कुछ माइनस करेंगे तभी हम 2 की लेफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ x जो है वो 2 की तरफ मूव कर रहा है, तो h जो है वो हमारा 0 की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 2। तो ये हमारा बन जाएगा 8 माइनस 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारी वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। और जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारा फंक्शन 5x माइनस 4 होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम 2 प्लस एच लेट कर लेते हैं। अब x हमारा यहाँ 2 की तरफ मूव कर रहा है तो h हमारा 0 की तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो ये फंक्शन है राइट हैंड लिमिट का वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4। अब यहाँ पर जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 10 प्लस 0 माइनस 4, यानी कि ये हमारा 6 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो 6। अब एट x इक्वल टू 2 जो हमारा fx है वो होगा 2x स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज यहाँ x लेस देन और इक्वल टू 2 बोला गया है, तो हमारा fx 2x स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। अब यहाँ जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 2, और ये भी हमारा 6 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 जो है वो तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया fx और बोला गया है कि इस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जो फंक्शन डिफाइन है एट x इक्वल टू 0 वैल्यू हाफ है, और जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये वैल्यू दी गई है। अब बच्चों यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो यही 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 द फंक्शन इज दिस 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तब हम x इक्वल टू 0 पे नहीं होते, हम वहाँ पर 0 से थोड़ा कम वैल्यू पर होते हैं, 0 के लेफ्ट में होते हैं। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में और ऑल्सो राइट हैंड लिमिट के केस में, क्योंकि वहाँ पर हम 0 पर नहीं होते, वहाँ पर भी हम 0 के राइट में होते हैं, 0 से थोड़ा बड़े होते हैं। तो दोनों केस में जो हमारा फंक्शन है वो ये सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 माइनस एच लेट कर लेते हैं, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ x जब 0 की तरफ मूव करेगा तो h भी हमारा 0 की तरफ ही मूव करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस k इंटू 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच इंटू साइन 0 माइनस एच। अब हम जानते हैं बच्चों कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kh अपॉन माइनस एच माइनस ऑफ साइन h, यानी कि आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kh अपॉन h इंटू साइन h। अब यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर में हमें साइन h दिया गया है उसे हम अलग से लिख देते हैं, और 1 माइनस कॉस kh अपॉन h को अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा ये जो है वो h अपॉन साइन h हो जाएगा। अब यहाँ जब मैं लिमिट को सेपरेट करूँगा तो ये मेरा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kh अपॉन h स्क्वेयर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन साइन h। अब जो हमारी सेकेंड लिमिट है इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, तो हमारे पास मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kh अपॉन h स्क्वेयर। अब यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर में हम 1 माइनस कॉस x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमारा बनेगा 2 साइन स्क्वेयर kh अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में हमारा जो है वो h स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चों हमारे पास ये बचा है साइन स्क्वेयर kh अपॉन h स्क्वेयर, तो हमने इसको 2 बार अलग अलग लिख दिया। अब साइन का जो एंगल है वो हमारा kh अपॉन 2 है दोनों में, तो हमें डिनोमिनेटर में भी kh अपॉन 2 ही बनाना होगा, यानी कि यहाँ पर हमने k अपॉन 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करा है डिनोमिनेटर को। अगर हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है तो हमें न्यूमरेटर को भी k अपॉन 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू k स्क्वायर अपॉन 4 लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन के एच अपॉन के एच अपॉन 2 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के एच अपॉन के एच अपॉन 2। इन दोनों लिमिट्स की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी और हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो के स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस था एट एक्स इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी के स्क्वायर बाय 2 आ गई है और जो f0 है वो क्वेश्चन में हमें 1/2 गिवन था, तो जो हमारा के स्क्वायर है वो 1 बन जाएगा, यानी कि जो हमारी k की वैल्यू है वो ±1 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हमारा फंक्शन ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 होगा। अब न्यूमरेटर में देखिए बच्चों, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। अब हम जानते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होगा वो हमारा कॉस 2x बनेगा। तो ये हमारा आ गया cos 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 इंटू, अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में रूट दिया गया है तो हम उसे रैशनलाइज भी कर देते हैं, यानी कि हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों न्यूमरेटर में जो हमारा cos 2x माइनस 1 है, अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा माइनस, मैं लिमिट के बाहर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x और उसके बाद हमारा आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो बच्चों ये हमारा बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये अब हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x। अब 1 माइनस cos 2x में अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद ब्रैकेट में हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1। अब ये 1 से 1 कट गया तो हमारा ये बचेगा -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब हम लिमिट को अलग अलग करेंगे तो ये हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो 1 का स्क्वायर इंटू, और जब हम इस ब्रैकेट में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0 प्लस 1 का रूट प्लस 1। तो ये आ गया हमारा -2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि -4। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो हमारी -4 है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन बच्चों बोला गया कि कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट की और f0 के बराबर होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -4 आई है और f0 हमारा क्वेश्चन में k दिया गया है, तो इसका मतलब हमारी जो k की वैल्यू है वो -4 होगी। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 तीनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लिया है साइन a प्लस 1x प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स। अब जब हम यहाँ सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को तो इस तरह से हमारे ये दो लिमिट्स आ जाएगी। अब जो पहले वाली हमारी लिमिट है उसमें साइन का जो एंगल है वो a प्लस 1x है और डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ x दिया गया है। यहाँ पर हम पहली लिमिट में डिनोमिनेटर में a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारी सेकंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन x वो हमारी 1 बन जाएगी। अब जो हमारी पहली लिमिट है ये इतना पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, बिकॉज जो साइन का एंगल है वही नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास यहाँ आएगा a प्लस 1 यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो a प्लस 2 आ गई। अब जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की तो हमारा फंक्शन ये रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स की पावर 3/2 होगा। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट बी प्लस
बी एक्स स्क्वेयर प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते ताकि हम न्यूमरेटर में से रूट हटा सके। अब अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी आ गया है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 ब्रैकेट में आएगा x प्लस बी एक्स स्क्वेयर का रूट प्लस रूट एक्स, और लिमिट जो है वो हमारी x टेंड्स टू 0 ही होगी। अब ये x से हमारा x कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स स्क्वेयर अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस रूट एक्स। अब ये b से b हमारा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2 है, तो जब ये ऊपर जाके पावर माइनस होगी तो हमारा न्यूमरेटर में रूट एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा x प्लस बी एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस रूट एक्स। अब बच्चों डिनोमिनेटर में पहली टर्म में से हमने यहाँ x को कॉमन ले लिया, अभी हमारा इस तरह के बन गया रूट a इंटू बी, तो इसे हम रूट a इंटू रूट बी की तरह लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने रूट x को अलग लिख दिया और रूट में 1 प्लस बी एक्स को अलग लिख दिया। अब ये रूट एक्स हमारा यहाँ भी और सेकेंड टर्म में भी हमारा रूट एक्स है, तो हमने रूट एक्स को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया है, तो हमारा बन जाएगा रूट एक्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट एक्स को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब जब हम x को यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2। तो इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 अपॉन 2 होगी। जैसा कि हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 जो है वो तीनों आपस में इक्वल होंगे। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारी 1/2 आई है और जो f0 की वैल्यू वो हमारी c है। इसका मतलब जो c का आंसर आएगा वो हमारा 1/2 होगा। और यहाँ से हम a प्लस 2 इक्वल टू जब हाफ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है वो हमारी 1/2 माइनस 2 यानी कि -3/2 होगी। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा b है वो कहीं नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 में नहीं आया, तो इसका मतलब होगा कि b कैन बी एनी इंटीजर, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका इन क्वेश्चन पे लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट, और हमें एफ एक्स ये दिया गया है e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 0, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू 0 माइनस एच लेट करनी पड़ेगी क्योंकि हम 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में x जो है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो h जो है वो भी 0 की तरफ मूव करेगा, तो जो हमारा ये फंक्शन है लिमिट में बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो जब हम उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी -1 आ जाएगी। अब जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन में तो हम x की वैल्यू को 0 प्लस एच लेट करेंगे। अब क्योंकि x जो हमारा 0 की तरफ मूव कर रहा है तो h भी हमारा 0 की तरफ भी मूव करेगा, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। अब हम जानते हैं बच्चों कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और अभी यहाँ पर हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी बन रही है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने के लिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड कर देते। e की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया है 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1।
अब यहाँ पर जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी 1 आ गई। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो हमारी -1 आ रही थी और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी 1 आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।